जो जर पास तो जो तुमसे जो तुमसे अच्छा हो चेहरा नजर जो तुमसे अच्छा हो चेहरा नजर नहीं। बोल सद्गुरु बाबा ज्ञाननाथ जी महाराज की भरे
क्योंकि शासनगत दो ही बातें ग्रंथों में अंकित है कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, यही दो चीजें जो है संसार में दुर्लभ है। हम लोग बड़भागी हैं जी कि इस युग में सतगुरु का दर हमें मिला है, यानी मानव बनने के लिए सातवें जी सतगुरु का दर जो है, यानी इस दर पर मानव को मानव बनाया जाता है। सातवें जी अनाथा हम मानव का मन में बसे चाहता है, जिसको भी उसको चाहता है, सबको गले से लगा के नाता सुख दे रहा है। दिलों की सर को झुका के खुदा तो सुख दे रहा है। दिलों की सर को झुका के खुदा तो सुख दे रहा है। सुख दे रहा है जी, सुख दे रहा है, सुख दे रहा है जी, सुख दे रहा है। दिलों की सर को झुका के खुदा तो सुख दे रहा है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे संतजनों, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, महात्मा लोग बताए हैं कि आग लगी आकाश में झंझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो आज इस संसार में ऐसे परोपकारी महात्मा जो आज जगह जगह
अपने देखिए इस ठंडी में हम लोग तो लुकाए पड़े, पर महात्मा कहाँ से कहाँ चल करके और इस परोपकार की दृष्टि से जीवों को सुखी करने के लिए महात्मा जगह जगह घूम कर परोपकार कर रहे हैं। तो हम लोगों को अधिक से अधिक तो महापुरुष का ही सुनना है कि गुरु जी हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, तो इनसे हम लोग सुने समझें। हम लोग को अपना ही सुनाएंगे तो महात्मा जी का क्या करना है। इसलिए दास जो है अपना कोई ये नहीं रख रहा है, बस हम यही इच्छा है कि अधिक संग जी त्याग करना जी धान निरंकार जी। दास जी एक भजन बोलने जा रहे हैं तो दासों का दास समझ कर क्षमा करता। याद कर बाबू करार वाला बतिया, याद कर बाबू करार वाला बतिया, याद कर बाबू करार वाला बतिया, सतवा मोहतिया बतिया, याद कर बाबू करार वाला बतिया, सतवा हमारे देव पुराण बखान करते अनहार नहीं रहे हैं, इनका बखान किया जाता है। साधु संगत ये जो सदगुरु के बखान के बारे में है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव विराजमान होकर इनकी गाथा का बखान सुन रहे हैं। साधु संगत ध्यान करने की बात है, हम जिस भूमि पर पैदा लिए हैं यह भूमि भारत माता के नाम से कही जाती है, बोली जाती है। साधु संगत हम विश्व भर में तमाम नजर डालें, किसी भी देश की भूमि को माता के नाम से पुकारा नहीं जाता है। यही नहीं, आप सोचेंगे यहाँ की जो माता बहनें हैं, माता बहनें सबको देवी स्वरूपा यानी देवी कहा जाता है। अन्य देशों की माता बहनों को देवी नहीं कहा जाता, देव नहीं कहा जाता। सोचने का विषय है, यह भूमि ऐसी ऐसी देवियां माताओं को पैदा की। विश्व गुरु के नाम से भारत भूमि को आज भी कहा जाता है, तो विश्व का गुरु भारत भूमि है। तत्काल अत्यधिक वाणी का प्रयोग नहीं करते हुए दार्शनिक शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् सुख भाग भरे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निराकार जी। दास को तो इससे अभी जो माहौल चल रहा है जागृति मिशन के विषय में तो कुछ पता नहीं है। ऐसे तो दास अभी तक संत निरंकारी मंडल में ही है और यहाँ के विषय में कुछ पता नहीं होने के बाद दास यही विनती करेगा कि जब तक इसके विषय में पूरी पता न हो कुछ नहीं कर सकता है और अपना जो समय बचता है। कबीर साहब विचल मकानी कबीरा जो दिन आज है सो दिन नहीं काल, कबीरा जो दिन आज है सो दिन नहीं काल, अच्छे सको तो अच्छे सको दिन पर ये क्या रोज होगा खातिर आजे बा काल कोई देखले नहीं है, काल तो राउर मौत हो। हमने की
अपना अंदाज से कहा जाएगा कि काम है काम कर दे पर सही काम कर दे, लेकिन देखिए काम कोई आए तो कोई देखने नहीं खे खाता है तो आजे में कपड़ा पहनता है तो आजे में कोई जाते हैं आजे में आओ तो नहीं तो आजे है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है जिसको जीवन में वो जिसको जीवन में मिला साथ संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही बड़े भाग्य से मनुष्य का न पावा तन पाके गुरु के नाम गावा। जिसको हृदय में वो जिसको हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरदास जी ने दर्शन पाया जिसको रोम रोम में वो जिसको रोम रोम में बासा वो भी आनंद है। है बहुत को बनाए भारी पर्दा बीच का काको नहीं समझ जाए सब तब बातें हो रही है दुनिया में सब बातें हो लेकिन एक बात ना हो और सत्संग सदगुरु की असीम कृपा है कि हम सभी यहाँ इकट्ठा होके इस परम सत्ता इस अखंड अडोल असीम अथाह की चर्चा कर रहे हैं। साथ संगत जी कहा गया है कि आद घड़ी बुनियाद घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साध के कटे कोटे अपराध। जितना भी समय हमें यदि भौतिक कार्यों से मिलता है जितना भी समय यदि हम भौतिक कार्यों से निकालते हैं और इस परम पिता परमात्मा के में लगाते हैं इनका चर्चा इनके गुणगान में लगाते हैं वही जीवन का सार्थक समय होता है। साथ संगत जी क्योंकि यदि सत्य है तो केवल और केवल परमात्मा है। बाकी दुनिया में जितनी चीजें हम देख रहे हैं जो भी हमारे नजरों के सामने है ये सब नश्वर है इसका नाश हो जाना है ये सब नाशवान है और इसी को हम लोग माया कहते हैं यही माया है। और सदगुरु का कहना है कि माया में रह के और हमें माया से वंचित रहना है यानी हमें परमपिता परमात्मा में लीन रहना है। यही सदगुरु आज समय के सदगुरु जो है संसार के कोने कोने में जाके ये बात बता रहे हैं। आओ सत्संग जी सदगुरु ऐसी कृपा करे कि पूरा विश्व जो है इस सत्य को जान पाए और सब लोग जो है लोग सुखी तो करें ही पर लोग भी सुखला करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना जी Bye.
महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया परम पूज्य सद्गुरु संसार महताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया परम पूज्य सद्गुरु संसार महताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया परम पूज्य सद्गुरु संसार लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया परम पूज्य सद्गुरु संसार प्रियतमनाथ सिंह जी महाराज की जय। समय के पूर्ण सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया। और शासनर दास उस तरफ चलेगा। समय का पुनः चतुर का आपको बीच परिचय करा दें। इसी शासनर चतुर का उपाधि मिला हुआ है, जो नवाज की गई है दिव्य ज्ञान रथ से नवाजित भी किया गया, उपाधि भी मिला गया है। और श्री 1008 महामंडलेश्वर और जिलाकारी जागृति मिशन चेयरमैन संत सुरक्षा मिशन भारत, तो बाबा जी का ये सब उपाधि नवाजित भी किया गया है। और शास्त्रीय क्षेत्र का पूर्ण चतुर आपके सामने विद्यमान है। और शास्त्र आज यह पूर्ण चतुर जो हमें मिला है, यह कानपुर से चल करके हमारे हेमलाल मोदीलाल जी और हमारे परम पूज्य अतुल वर्मा जी और अम्बाला हरियाणा से चल करके बाबा जी के प्रचार यात्रा में जो हमारे वीर सताई के सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज विद्यमान है। और यह जिलाकारी जागृति मिशन कब से चला, कहाँ से चला, इसके रास्ते कुछ मार्गदर्शन आपके चरणों में दास रखेगा। सन 1929 में शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज पेशावर में और सदगुरु शहंशाह मेहताब जी तो उनके शिष्य थे। और 2-3 गिल करके आज तो हम इतने संख्या में देख रहे हैं, 3 गिल करके संगत का स्थापना जिलाकारी जागृति मिशन रूहानी सत्संग का स्थापना किया गया था। और 1943 में जब शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज अपने नस्ल शरीर को जब त्यागने लगे, उस समय शासन सारी संगतों को बुला करके सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज यह दैविक जिम्मेवारी दे करके और 1.5 घंटा में वो अपने नस्ल शरीर को उन्होंने त्यागपत्र कर दिया। और धूमधाम से वो नस्ल शरीर को उनको मने की दाह संस्कार भी किया गया। और वाकई में साथ में जब यह देश की बंटवारा शुरू हो गई तो 1947 में शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज भारत में आए और उनको रहने के लिए जगह कानपुर में मिला। और कानपुर से यह निराकारी जागृति मिशन रूहानी सत्संग का स्थापना पेशावर से ही चला और उस संगत की शुरू की और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा और अपने आसपास क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किए। और शास्त्र विद्यालय क्षेत्र में 1948 में उन्होंने कराए। तो आओ शास्त्र आज ये कोई नई बात नहीं, यह बाबा बूटा सिंह का यह मिशन है। और आज भी बाबा बूटा सिंह जी महाराज आज स्थापना दिवस अभी 16-17 2 दिवसीय कानपुर में समागम भी मनाया गया बड़े धूम से भव्य।
विशाल समागम भी हुआ था। दास वहाँ भी गया था और हमारे परम पूज्य भाई साहब जो दीवान तरवाड़ा के प्रमुख गणेश सिंह जी अपने धर्म पत्नी के साथ भी वहाँ पहुँचे थे और साथ वहाँ का दृश्य देख करके वहाँ जो क्लास चलने लगा उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दिया, हम कहाँ थे, अपने कहाँ लेकर के रख दिया। वाकई में शहंशाह बूटा सिंह महाराज के जमाने का यह जन्नत आज हमें मिला है। जो मिल रहा है वो कई वर्षों तक हमने कहीं संगत किया, यह आनंद हमें जीवन में नहीं मिला। वाकई में साथ संगत आज हमें जो आनंद मिला है, हमें ज्ञान तो मिला, हम वर्णात्मक ज्ञान मिले, बाहरी हमें ज्ञान मिला, अंदर को ज्ञान तो मिला नहीं। तो आप साथ इस समय कपूरम सदगुरु स्वामी ज्ञानराज जी ने बताया कि बाहर मुखी और अंदर मुखी कब हो गए भाई? बाहर को तुमने तो लीची का पेड़ देख लिया, आम का पेड़ देख लिया, ये तो तू देख लिया, लेकिन उसका प्रोडक्ट कहाँ से सारे से तुमको पता नहीं चलेगा जब तक तुम अंदर मुखी नहीं बनोगे। और साथ में कहा भी बिना ध्यान के ज्ञान कभी टिकने वाला भी नहीं है। तो अंदर के कठोर पुजारी तुझे पिया मिलेंगे। अर्थात शब्दों में लिखा हुआ है कि अंदर के कठोर पुजारी तुझे पिया मिलेंगे। आज पिया को मिलाने वाला ये समय के फूलन सतगुरु स्वामी ज्ञानराज जी महाराज आपके सामने विराजमान। यहाँ तक नहीं, कबीर बाबा के लिए देखिए, रंग भवन में 10 दरवाजा, 10 में जाकर काला कामना रहे, शुरुआत से पहले कामना रहे बादल, इधर में डाल कहा चला। ये शरीर रंग महल है, इसमें 10 दरवाजे लगे हुए हैं और साथ में 10 दरवाजा 40 किनके पास होता है? ये समय का पूर्ण सतगुरु के पास में होता है। आज समय का पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञानराज जी महाराज ने कृपा किया है। यह निराकारी जागृति मिशन पहला गुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज और अपने प्रिय शिष्य परम पूज्य सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज उन्होंने अपनी ये जिम्मेवारी देकर के वो भी 10 वर्ष को छोड़ दिया, जिम्मेवारी देकर चले गए। और साथ में परम पूज्य सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, परम पूज्य सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह को वो अपनी जैसी जिम्मेवारी उन्होंने दिया। और साथ में परम पूज्य सदगुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज इस समय के पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानराज जी महाराज की 2002 में अपनी जिम्मेवारी को सौंप करके आज दुनिया वालों को संदेश आज जंगल तक पहुंचाने का इन्होंने आज काम लक्ष्मण सिंह महाराज ने सौंपे हैं। साथ में तो आप साथ में जब हम इनके पास गए 2019 16 दिसंबर को, इसी बड़ी सी गाड़ी चल रही थी, इसके साथ चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, संपर्क बना हुआ था मोबाइल से, सेवा जब आए गाड़ी से, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ पे निराकारी जागृति उससे तो पहचान। और जब यात्रा पर गए हमारे इज्जत पर पूछा और साथ ही जब हम लोग चलने लगे तो सब कुछ करों में अरदास पूछी गई कि बाबा जो हमें विभाग के लिए कम से पूरा 2-4-5 कीजिए कि वो आप हो गई कहे भाई तू तो मेरा भी अकेला मेरा शिष्य है और तू 5 प्रोग्राम तो मांगने का बाद में कृपा कीजिए, देखो तो देखिए बात मेरे साथ चले। 1 घंटा पहले हमने कहा इनके चरणों में, सदगुरु के चरणों में हम तो कहे और ज्ञान ले चुके थे, लेकिन आपका ज्ञान तो मैंने लिया नहीं, आपका प्रचार प्रसार हम करेंगे कैसे? और सारा जब ज्ञान हमको देने लगे हम बात थोड़ी करिए भाई, यह तो अंदर की बात तो कहीं नहीं जा रही। आज अंदर मुखी जब तक ध्यान नहीं, तब तक ज्ञान नहीं, ध्यान बिना नहीं दिखता ज्ञान। तो वाक्य में शासनक आज ये ध्यान की बात हो रही है, अंदर मुखी की बात हो रही है। जब तक अंदर बाहर हम नहीं जानेंगे, अंदर बाहर जब हम एक नहीं होंगे तो सिर्फ कहने से काम है अंदर बाहर एक समाना, क्या एक समाना, पर हम तो अंदर बाहर एक तो हो जाए तब शास्त्र में हम कर सकते हैं अंदर बाहर एक समाना। तो अब शासनक
जब हमने पहले ज्ञान लिया हम वाक रह गए साथ में। जब सर्दियों में हमें 2019 में हम प्रोग्राम दिया, पहला प्रोग्राम शिवरात्रि था, 21 फरवरी को शिवरात्रि था और इनका भी चमत्कार देखिए। 21 शिवरात्रि के दिन इनका जन्म हुआ है। शिवरात्रि के दिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुआ और शिवरात्रि के दिन सदगुरु गुरु में प्रकट हो गया। प्रकट कराने वाला समय का पुस्तक संत रत्ना सिंह जी महाराज ने इनकी बहुत बड़ी जीववायु लेकर के और संसार में एक सदगुरु के रूप में प्रकट किया साथ में। आओ साथ में आज इस समय का पूरा सदगुरु स्वामी ज्ञानदास जी महाराज बड़ी रहमत किया है, कृपा किया है। ये बिहार वाले के पास यह 26 तारीख से यह प्रोग्राम चल रहा है। 26 तारीख को पटना में प्रोग्राम हुआ और 27 तारीख के साथ में विक्रम पाली में प्रोग्राम हुआ। दिल्ली स्टेशन के बगल में प्रोग्राम हुआ। आज चौथा प्रोग्राम भाई साहब गणेश जी के देख रेख में और निराकारी जागृति मिशन के गुरु ने नवाजा है, प्रमुख भी बनाया है और इसकी बहुत बड़ी यह सीमान जिले का शासन देख रेख में इनकी समस्या चल रही है और बहुत बड़ी कथेय परिवार ने गुरु दिया है और इनके दिशा निर्देश भी चलता है। जब बुलाते हैं तब दास दिया जाता है। तो आओ शासन आज ये चौथा प्रोग्राम है। अब कल प्रोग्राम बल प्रोग्राम छपरा से 5 मिनट के घर का क्षेत्र में वहां भी विशाल सत्संग का आयोजन भी किया गया और 1 दिसंबर को 1/2001 दिसंबर अमनौर में संगत विशाल वहां भी रखा गया है और 2 तारीख को तरैया वो खेड़ा बाजार पर वहां भी सत्संग का आयोजन भी किया गया है और 2 तारीख को बाबा जी के लिहाज से भी वार्ता भी हो जाएगा। तो आओ साथ में आज उनकी कृपा है, रहमत है। आप सभी शास्त्र में यहाँ आकर के हम भरपूर आशीर्वाद का हम आनंद ले रहे हैं और लिखा हुआ है कि पल भर में परमात्मा के खुली आंखों से दर्शन, जो कोई चलेगा नहीं देगा। पल भर में परमात्मा की खुली आंखों से दर्शन, इसको आंखों से दर्शन करने बिहार वासियों पर कृपा किया है और इनके चरणों में दास यही मांग मांगेगा, ये अरदास करेगा, यही विनती करेगा। विश्व लेवल पर शासन का आशीर्वाद दीजिए कि जन जन तक की आवाज आपका संदेश जी महाराज का संदेश और दुनिया वालों को कोने कोने तक चरणों में क्या है और मांग के साथ में बड़े चांस से कहिएगा धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में अम्बाला हरियाणा से चलकर हमारे सदगुरु जी के चरणों में और जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे गणेश भाई जी के यहाँ बड़ा सौभाग्य उनका कि जब किसी के घर या स्थान पर आज के युग में सदगुरु पधारता है उनके भी चरणों में नमन। जितने भी महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं उनके भी चरणों में दास का बार बार प्रणाम। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महता बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार आपने आते जगत में तो जगमगता संसार जगतारण को आगे मेरे पूर्ण गुरु महता जगत
संगत जी है, सब लोगों ने भी सुनी और कुछ ज्यादा नहीं कहकर सब दूर के चले दुख दूर करे होंगे गुरु चरणों में तू आ जा, दुख दूर तेरे होंगे गुरु चरणों में तू आ जा, आ जा दुख दूर तेरे होंगे गुरु चरणों में तू आ जा। कमालों की बन जाती यहाँ बिगड़ी तकदीर, कमालों की होती सुनवाई यहाँ बेबस लाचारों की बन जाती यहाँ बिगड़ी तकदीर, कमालों की होती सुनवाई यहाँ बेबस लाचारों की। झुकते हैं सहारा चल, झुकते हैं सहारा चल, चाहे रंग हो या राजा। झुकते हैं मुसीबत को सद्गुरु को याद करो, दरबार में सद्गुरु के दिल से फरियाद करो, दिल से फरियाद करो। जब आए मुसीबत तो सद्गुरु को याद करो, दरबार में सद्गुरु के दिल से फरियाद करो। मेरा बन जा, तीस बलिहार सतगुरु जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार बोल दे। सांसद जी प्यार से कहना जी धन निराकार जी, तो सांसद जी दास ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाम बराबर। दास अपने दरवाजे पर है, यह क्या पहले दास विनती करेगा कि जितने भी यहाँ संत महात्मा माता बहने बैठे हुए हैं, सभी लोग लंगर लेकर के जाएंगे, भोजन करके जाएंगे, बिना किए हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जो है वो लंगर तैयार हुआ है। आप जो चले जाएंगे तो फिर उसकी क्या दशा होगी, फेंकना पड़ेगा। और साथ ही साथ दास ये भी विनती करता है, जो लोग भी आवाज सुनते हैं वो लोग भी अपने यहाँ से सुन रहे हैं, वो लोग भी आकर के लंगर लेंगे, बड़ी कृपा होगी। और दास एक सब बार बार सुन रहा था कई गणेश जी के सौजन्य से, तो शासन जी ऐसी कोई बात नहीं है, गणेश जी इतना जो है संपन्न नहीं है, इतना पहुंचे हुए नहीं है कि हम गणेश जी के सौजन्य से ये सत्संग हो रहा है। इसमें जो है हमारे देशी पितामह हमारे
पूजनीय परम पूजनीय आदरणीय नथुनी प्रसाद सेवानिवृत्त शिक्षक जी है, ये हमारे गार्जियन स्वरूप महात्मा है। इनका योगदान है, भाई साहब सहदेव जी का भी है, संचालक महात्मा जो है सुभाष जी, सेवा दल में अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं भाई साहब सुरेंद्र जी, प्रभुनाथ जी, रंजीत जी, सूर्यवली कुमार जी, सबका योगदान है। सबके योगदान से ये संत समागम संपन्न हुआ है। तो ये दास कितना कहें, कितना हो कहा जाएगा। कहा जाता है कि सात समुंदर मसी करो, लेखनी बन सबरार, और धरती सब कागज करो तो भी हरि गुण लिखा न जाए। ये धरती है, इसको कागज हम बना दें, और जितना समुद्र है इसको स्याही बना दें, और ये जितना पेड़ पौधा है सभी लकड़ियों को हम कलम बना दें, तभी गुरु की जो है कथा हम नहीं लिख पाएंगे। तो सांसद जी और तुलसीदास जी भी कहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये हरि की कृपा से ही मिलता है, जो इनकी कृपा अगर नहीं होगी तो ये मिलने वाला नहीं है। तो सांसद जी दास अक्सर कहता है कि ये दास को शायर याद आ गया कि कौन पूछता था तेरे बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ दीप था तेरे रोशनी से पहले। अभी आप सभी ने वो समागम का बखान सुना। समागम में इतना आनंद आया, नंद किशोर भाई साहब जी बताए, और दास को आनंद से विदूर हो गया। दास उतरा, वहां महापुरुष तैयार थे, बैग झोला उठा करके लेके चल दिए, फिर खाना पैक करके भोजन ट्रेन में के लिए दे दिए, फिर 7 अधिक बैग लेकर के चले। पति पत्नी गया था। ये सदगुरु के दर पर ये आनंद। और जो है बार बार आप सुनते हैं, महापुरुष बता रहे हैं कि परम की प्राप्ति, ये परमात्मा जो है सबका मालिक है, चाहे वो निराकारी है, निरंकारी है, चाहे कहीं से भी जुड़ा हुआ है, ये सबके मालिक एक हैं। और इसे मालिक को जान लेना है, और जान करके भक्ति करना है, अनजाने में ठोकर नहीं मारना है, ये प्रकाश में हो जाना है। कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि जो है अंधेरी रात में अगर रस्सी भी होगा तो समझ में आएगा कि सांप खड़ा है, सांप जो है लेटा हुआ है। फिर जब प्रकाश होगा तो देखते हैं कि नहीं भाई तो रस्सी है। तो कभी कभी हम भर में पड़ जाते हैं। गुरु मतलब अंधकार, मतलब प्रकाश। ये गुरु जो है प्रकाश में लाते हैं। और जो है शासन जी दास क्या कहेगा, ये गुरु बड़ा जो है दयालु कृपालु है। दास कहा भी था कि दास जो कुछ भी कहा 2-3 ने, जैसे हम लोग देखे, ये गुरु से ये छुपाने का डर नहीं है, लेकिन अंदर से रुका नहीं रहा है। शासन जी पिछली बार हम लोग समागम रखे थे। समागम के 10 दिन पहले परम पूज्य महात्मा लक्ष्मी प्रसाद जी का जो है एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से धक्का लग गया। ये महात्मा जी का दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ गया है। और कहने के लिए तो दास पहले भी कहा कि दास बोलते रह जाएगा, जो है समय अधिक नहीं मिला है। सदगुरु जी इशारा किए हैं दास को कि सीमित समय दिए हैं, उतने में ही अपने भावनाओं को रखना है। तो दास एक बार पुनः विनती करेगा कि अब धीरे धीरे हम लोग स्टेज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत कम समय में जिनके लिए हम लोग ललायित हैं, जिनके लिए पलके बिछाए थे, ये हरियाणा से चलकर आए हैं हम लोग के लिए। तो थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, और इनके भावनाओं को श्रवण करके और लंगर दे करके जाइए, तो
बड़ी कृपा होगी तो यहाँ माइक मिलता है तो बहुत लोग समझते हैं कि हम महात्मा हो गए तो बोलना शुरू कर देते हैं। अगर गुरु नहीं चाहते हैं, संचालक नहीं चाहते हैं, साथ संगत नहीं चाहती है कि ये महात्मा बोले, अब ये भी अगर जबरदस्ती बोलते हैं तो जानते हैं क्या होता है, सब कुछ से प्यार करना है, प्रीति करनी है। तो जब तक हमने देखा ही नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ ना प्रेम कर सकते हैं, ना प्रीति कर सकते हैं, ना प्यार कर सकते हैं, और ना ही हम परमेश्वर का, परमात्मा का, परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का कभी भी हम ध्यान नहीं कर सकेंगे। बस अध्यात्म को परिपक्व करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और हमारा निराकारी जागृति मिशन, अभी एक महात्मा जी बता रहे थे कि मैं जब तक नहीं बोल सकता जब तक मुझे ये न पता चले कि निराकारी जागृति मिशन में एक अलग क्या बात बताई जाती है। तो मैं वही उस महात्मा जी की चर्चा करना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुने, सभी ने सुननी है कि जब तक हमारे जीवन में ज्ञान और ध्यान दोनों ही नहीं है, जब ज्ञान और ध्यान की दोनों आंखें नहीं खुल जाती है, तो तब तक मैं ये कह सकता हूं और आपने ये बात समझनी चाहिए कि ये जो सपना कि मैंने परमात्मा को देख लिया, मैंने परमात्मा को जान लिया, मैंने परमात्मा को पहचान लिया, मैं समझता हूं ये आपका सपना अधूरा है। क्यों? ये मेरी दोनों आंखें हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक आंख के ऊपर हाथ रख लूं और दूसरी मेरी आंख देख रही हो तो मैं किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं देख सकूंगा। और अगर मेरी दोनों आंखें खुली हैं, आपकी भी दोनों आंखें खुली हैं, दूसरे शब्दों में आप ये समझें कि जब ज्ञान और ध्यान हमारा पक्का है तभी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर भी है, परमात्मा हमारे बाहर भी है, परमात्मा हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह है। क्योंकि जिसने भी सबसे पहले ये बात कही होगी, ध्यान से सुनना है, जिसने भी सबसे पहले ये बात कही होगी कि परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे बाहर है, ये निराकार परमेश्वर हमारे दाएं बाएं है, ये परमेश्वर कि परमेश्वर हमारे अंतर में बाहर में, ये बात साथ संगत जी हमारी तभी पूरी होगी जब तो ये बात हमारी जब ही पूरी होगी साथ संगत जी कि जब हमें इस वास्तविकता का पता चल जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हमने, ध्यान से सुनिए ये बात, कि हमने परमात्मा का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, अब हमने ये भी ज्ञान प्राप्त करना है कि ध्यान कैसे किया जाता है। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है साथ संगत जी, ये बात बखूबी समझने की ज्ञान सिर्फ आत्मा का ही होता है और किसी चीज का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, हमारी जो आत्मा है वो प्रेम स्वरूप है। तो इसीलिए आत्मा की हमारी जो दो आंखें हैं, वैसे आत्मा की कोई आंख नहीं होती, आत्मा निर्गुण है, निराकार है, परंतु समझने के लिए ज्ञान और प्रेम, ज्ञान और ध्यान, सूरत और नीरत, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके काम आएंगी। मैं तो यहाँ पर कहकर चला जाऊंगा, लेकिन अगर हमारे में क्लास में सत्संग का यही फायदा होता है कि अगर हमारे में कोई ऐसा जीव बैठा हो अज्ञानतावश, कोई हमारे, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है इसमें अनेकों भ्रम होते हैं, अनेक ये जाते हैं, अनेकों इसके अंदर रुकावटें, तो इन सारे करने के लिए है, ये जो सत्य है, ये जो तथ्य है, ये हमारे जीवन में जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जरूर तो यही है कि हमारे ज्ञान और ध्यान की दोनों आंखें खुलनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो सूरत और नीरत जो है, अगर आपने पहले ये बात नहीं सुनी तो आज ध्यान से सुनो। जब आप ध्यान में बैठेंगे, सुमन में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, तो जब तक आपकी सूरत और नीरत जो दोनों शक्तियां हैं
जब तक ये नहीं खुलेगी तो तब तक आप चाहे निराकार राम कहते रहो, चाहे कृष्ण कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, तब तक हमारे जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी नाम हमारे बोलने में आते हैं, लिखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, ये सारे वर्णात्मक नाम हैं। ये आपको तब तक दिए जाते हैं जब तक आपका जो ध्यान है वो स्थिर नहीं होता है। जैसे हम अपना ध्यान टिकाने के लिए कोई टारगेट ले लेते हैं, जैसे कोई शिकारी एक निशाना बांधने के लिए एक टारगेट ले लेता है कि मैंने वो निशाना वहां मारना है, ऐसे ही आपका टारगेट। आप सुमरण में बैठेंगे तो सबसे पहले आप किसी वर्णात्मक मंत्र का ध्यान करेंगे, परंतु आपने ये समझना होगा कि जब आप अपने अंतर्मुखी हो जाएंगे और इस वो चाहे वो कोई भी मंत्र हो सकता है, 5 शब्दों का हो, 7 शब्दों का हो, 3 शब्दों का हो, 2 शब्दों का हो, वैसे शब्द एक ही होता है। बिल्कुल चुप करो। इसलिए सासंगत जी, जब तक हमारी ये जो ज्ञान वाली और ध्यान वाली आंखें नहीं खुल जाती, जब तक हमारी सूरत और नीरत नहीं खुल जाती। अब आप समझेंगे कि सूरत और नीरत क्या होता है। सूरत हमारी वो शक्ति होती है, ध्यान से सुनना है, जो हमारे अंतर में बाहर में सुनने का काम करती है। नीरत हमारी वो शक्ति होती है जो हमारे देखने का काम करती है। अब जैसे आवाज सुन रहे हैं तो आपके कानों पर बैठकर ये आपकी सूरत सुन रही है, परंतु ये सूरत अभी बाहर मुखी है। आप इस निराकार को देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, ये कौन देख रहा है? ये आपकी नीरत देख रही है। आपकी नीरत ये बाहर मुखी है। ए बच्चों, बिठाओ यार बच्चों को। इसलिए जो सूरत है वो सुनने का काम करती है, जो नीरत है वो देखने का काम करती है। लेकिन ये ध्यान से सुनना है कि जब तक आप बाहर की बातें सुन रहे हैं तो बाहर आपकी सूरत बाहर है, और जब आप बाहर देख रहे हो, जैसे आपकी आंखें दृष्टिमान जगत को देख रही है, ये आपकी नींद अभी बाहर मुखी है। ये सूत्र है अध्यात्म का। बेशक आप किसी मिशन से जुड़े हो, उसी से जुड़े रहो। हमारे मिशन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी गुरु को छोड़ो, किसी गुरु को छोटा कहो, बड़ा कहो, ये उद्देश्य नहीं है। निराकारी जागृति मिशन का ये उद्देश्य है कि जो ये सूरत और है, देखो ध्यान से सुनना है, दुनिया में अध्यात्म में अनेकों योग युक्तियां हैं, अनेकों पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे स्टीक, सबसे कारगर जो योग है, जो युक्ति है, वो सूरत और शब्द का योग है। यानी कि सूरत के साथ में शब्द को सुनना है। अब हमने आज तक अगर ये साधना नहीं की तो ये जरूर करनी है। एक साधना करते 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 जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, बेशक आप निराकार मंत्र को जपें, बेशक आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जपें, बेशक आप 5-7 तीर्थों का मंत्र जपें, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सारे वर्णात्मक नाम हैं जो हमारे बोलने में आते हैं। तो जब आप साधना करोगे, अंतर्मुख होगे, अब हमने ये समझना कि हम अपने अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कहां से प्रवेश करेंगे। जैसे हम अपने घर के अंदर प्रवेश करने के हमारा एक मेन द्वार होता है। जैसे हमारे महात्मा जी का जो मेरे बगल में बैठे हैं सासंग जी, जिनकी कृपा से आज हम सबको, आप सभी संत महापुरुषों का जो है दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम सबके बड़े अभाग्य हैं कि आज हम ये ज्ञान चर्चा भी सुन रहे हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। अगर दुनिया में, संसार में कोई चीज दुर्लभ है, वो जो संतों का दर्शन है और परमेश्वर की चर्चा है। तो आज हम परमेश्वर की चर्चा भी सुन रहे हैं और संतों महापुरुषों का दर्शन भी कर रहे हैं। जो सूरत और नींद जब तक नहीं खुलती तब तक हमने इस वर्णात्मक नाम को सुमरण करते रहना है। सबसे विशेष बात यही है। और अगर कोई गुरु हमें और कर्म कांडों में सासंग जी करने की प्रेरणा देता है तो उससे भी हमें कुछ न कुछ जरूर मिलता है। ऐसी बात नहीं है किसी गुरु के पढ़ाने से हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। परंतु अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा हीरा सा जन्म ये सफल हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं
कि हमारा जन्म जन्मांतरों से मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने का जो सपना था वो पूरा हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, तो फिर तो हमने अपने सतरूप को, चेतन रूप को, अनंत स्वरूप को, निराकार स्वरूप को, सर्वाधार स्वरूप को, इसको हमने पहले जानना होगा, पहचानना होगा और फिर अंतर्मुखी होकर साधना करनी होगी। बाहर इस निराकार सत्ता को देख लिया तो हम कहेंगे निराकार सत्ता हमारे अंदर भी, नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा किसी की उदाहरण की बात को कहोगे कि अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं है, बाएं, बेशक है। जिसने ये बात कही उसने अंदर जरूर देखा होगा। अब जैसे हम किसी घर के अंदर जब तक गए ही नहीं है, हम किसी घर के अंदर गए ही नहीं है, हम अपने महात्मा जी गणेश जी के घर में अभी गए ही नहीं है, हम द्वार पर खड़े होकर बाहर इधर उधर की चीजों को देखकर हम कह रहे हैं कि हम तो इनके घर में अंदर प्रवेश कर गए हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, ये भाव है कि जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, जब तक हम महात्मा जी के घर में अंदर जाकर नहीं देखेंगे कहां पर क्या क्या चीज रखी है, तो तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम महात्मा जी के घर, गणेश जी के घर गए हैं। हम पहले घर में जाएंगे, फिर हम इनके घर में जाकर देखेंगे कहाँ फ्रिज रखा है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर अमुक चीजें हैं, तो तब जाकर हम बाहर आकर अगर हम कोई कहेगा कि उनके घर में क्या क्या चीजें रखी हैं, तो बड़ी हम ऑथेंटिकेशन के साथ में ये बात कह सकते हैं। और अगर हम बाहर गेट पर खड़े होकर बाहर की बातों को देखकर ये कह दें कि अंदर ये चीजें रखी हैं, तो वो हमारी कल्पना है। तो सीधा सीधा आज की ज्ञान चर्चा से, आज के सत्संग से यही समझना है कि अंतर्मुखी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे जब हम किसी घर के अंदर जाते हैं, वहां पर हमें कुछ चीजें मिलती हैं, उनकी पहचान होती है, ऐसे ही जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे तो तुम्हारे अंदर भी बहुत ऐसी पहचाने हैं, बहुत ऐसी आपको जो है इंडिकेशंस मिलेंगी, जिससे आप स्पष्ट तौर से कह सकोगे कि हमारे अंतर में ये चीजें हैं। इसलिए ज्ञान का और ध्यान का होना, परिपक्व होना, ज्ञान इस चीज का भी होना कि हमने ध्यान कैसे करना है। आप समझ रहे इस बात को? ज्ञान इस चीज का भी होना है कि हमने ध्यान किसका करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ी है हमें ध्यान करने की। बढ़िया अच्छा खान पान हम लोगों को मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, सारी सुख वैभव मिलते हैं, तो क्या जरूरत है फिर ध्यान करने की? इसलिए ध्यान करने की जरूरत है। जितने भी ये संसारिक सुख है, वैभव है, ये सारे के सारे आज का स्टॉप है, अरेंजमेंट है, क्षणिक है, फॉर द टाइम भी है। और दूसरी बात, इन संसारिक चीजों से मिलने वाला जो सुख है वो सुख है, और आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ध्यान से, अपने स्वस्वरूप से, अपने स्वस्वरूप का ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से हमें सुख नहीं मिलता, हमें आनंद मिलता है। सुख में और आनंद में यही फर्क होता है कि सुख क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, और आनंद हमेशा के लिए होता है, परमानेंट होता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को आनंदमय करना चाहते हैं साथ संगत जी, तो फिर हमने अपने आत्म तत्व को पहले जानना होगा, आत्म तत्व को पहले पहचानना होगा, पहले आत्म तत्व का हमने ज्ञान प्राप्त करना होगा, पहले अपने स्व स्वरूप को, स्व का मतलब होता है जो हमारा अपना आप है, अपना आप, आपका सब कुछ है, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये सब कुछ आपके अंतर में है, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये नित्य प्रति बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं हो सकता। रंग भी समाप्त होने वाला है, रूप भी समाप्त होने वाला है, आकार भी समाप्त होने वाला है, रंग रूप आकार से बनी हुई जितनी भी आकृतियां हैं वो भी समाप्त होने वाली हैं। तो इसलिए ये चीज समझ ली कि हमेशा रहने वाली चीज क्या है। हमेशा रहने वाली चीज क्या है? तो हमेशा रहने वाली जो चीज है
वो शासन जी परम तत्व है, परमेश्वर है, हमारा अपना ही स्वरूप है। तो जिसमें आगे उसका तो ये हीरा सा जन्म सफल हो जाएगा। ये जो परमेश्वर ने हमें हीरा सा जन्म दिया है, एक अनमोल जो सौगात दी है, एक अनमोल जो तोहफा दिया है, एक अनमोल जो उपहार दिया है, फिर तो ये सार्थक सिद्ध हो सकता है। वरना जैसे पूर्व के जो जन्म है वो ऐसे कौड़ियों के भाव लुट गए, ये भी अज्ञानतावश नासमझी के कारण ये जन्म भी ऐसे ही लुट जाएगा। तो इस जन्म का फायदा उठाना है, अपना श्वास लेके लगाना है। तो तभी हमें इस बात का, जब हमारी सूरत और नेत्र खुलेगी, जब हमें ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति होगी, हम ध्यान साधना में परिपक्व हो जाएंगे, हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे। और जैसे जैसे हमारे ऋषियों मुनियों, पीर पैगंबर औलिया और कारों ने हमें समय समय के अनुसार आए हुए सत्तरदर्शी सत्य महापुरुषों ने जो हमें संदेश दिया है, पहले युगों में भी हमारे गुरु साहिबान संदेश देते रहे, अब भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये कभी समाप्त नहीं होता है, ये संसार की चीजें बदलती रहती हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी दृष्टिमान जगत है ये बदलता रहता है, लेकिन ये जो ब्रह्म है, ये जो परम तत्व है, ये सबको बदल देता है परंतु नहीं बदलता है। इसके अंदर सबका जन्म होता रहता है परंतु इसका जन्म नहीं होता है। इसके अंदर ही सब कुछ पैदा होता है, इसमें ही रहता है, अंततः इसी में समा जाता है और ये आकाशवत रहता है। जैसे आकाश में अनेकों हलचलें होती रहती हैं परंतु आकाश जो का क्यों रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अचल है और एक अचंबे जैसा है। आवत जावत निकट नहीं, यही अचर्या चंबा। न इसका जाते हुए का पता चलता है, न इसका आते हुए का, क्योंकि न कहीं आता है न कहीं जाता है, सीधे व्यापक है। परंतु ये है, सबके अंदर है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में पड़ा है और ये सदगुरु के अंदर प्रकट होता है और सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। इसलिए हम कितना भी कुछ कहते रहे, हमारी कही गई बात सच नहीं होती है, क्योंकि हमारे तो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। परंतु जो समय का सदगुरु होता है उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। इसलिए हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सदगुरु जब कुछ कह देता है तो सब कुछ पूरा हो जाता है। खंड ब्रह्मंड पलटे पर संत वचन कभी ना पलटे। जो गुरुओं के कहे गए वचन हैं, जो उनके विचार हैं, वो अभी भी जो के त्यों हैं और आगे भी जो के त्यों रहेंगे। जो उनका अर्थ पहले था उनका अर्थ वो अब भी यही है, आगे भी वही रहेगा। जो सदगुरुओं के मुखारविंद से निकले के आशीष वचन है, जो उनके विचार हैं, विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शासन में भी विचारों से पहले हमारे अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर जो उन विचारों को सुनता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर जहां पर बैठकर वो विचार किए जाते हैं उस वातावरण में फर्क पड़ता है और उन फिर विचारों का सारे समाज के ऊपर फर्क पड़ता है। इसलिए अच्छे विचार, अच्छा किरदार, अच्छा व्यवहार, अच्छा चिंतन, अच्छा मनन जब हमारे जीवन में हो जाएगा तो हमारे जीवन की शासन में अंदर का भी रूपांतरण होगा, बाहर का भी रूपांतरण होगा, हमारे जीवन की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। इसलिए आपने बहुत संत महापुरुषों के विचार आज सुने हैं। समय बड़ी जो है गति से भाग रहा है, तो समय की हमने कदर करनी है। और आज का जो विचार है उसमें मैं फिर थोड़ा सा आपको फिर दोहरा दूं कि हमारे जीवन में ज्ञान और ध्यान का होना जरूरी है, हमारे जीवन में सूरत और नृत्य का जागना जरूरी है, हमारे जीवन में नित्य प्रति शासन जी साधना का और आराधना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर के आगे आर्त भाव से पुकारना, प्रेयर करनी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी हमें इस रहस्य का पता चलेगा कि ये जो परमेश्वर है ये सब जगह है। जलस तू ही, थलस तू ही, जमी तू ही, जमान तू ही, मकान तू ही, मकीम तू ही,
अब ये तू ही कौन है जिसके द्वारे ये जो नाम, ये निराकार, ये ब्रह्म का जो नाम है, नाम के द्वारे सगले जग, कोई ऐसा नाम है, कोई ऐसी शक्ति है जो सत्संग जी जिसके आधार से, जिसके होने से सारे जीव जंतु जिंदा है। नाम के द्वारे खंड ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के अंदर अनेकों खंड हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, जिनका आधार ये परम तत्व है, ये निराकार, ये सर्वाधार ब्रह्म है। नाम के द्वारे ज्ञान और ध्यान, और कोई ना कोई ऐसी शक्ति है हमारे अंदर जिसके सहारे से हम ज्ञान कर रहे हैं और जिसके सहारे से हम किसी का ध्यान करेंगे। और नाम के द्वारे वेद, श्रुति, शास्त्र और पुराण, और कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसा नाम है जिससे वेद, शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, अंतिकतेब, पुराण, महापुराण लिखे गए हैं। और नाम के द्वारे सगल आकार, कोई ऐसा नाम है साध संगत जी जिसके होने से सब कुछ है। और नाम के द्वारे आकाश और पताल, तो कोई ऐसा नाम है जो आकाश और पताल के बीच में जितनी भी जो ये खिलकत है, ये क्रियाचल है, ये कायनात है, ये शासन जी जो है कामयाब है, बरकरार है। तो इसलिए इस हमने नाम को जानना है, इसी निराकार को, इस ब्रह्म को, इस सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को पहले जानना है, पहचानना है और फिर नित्य प्रति इसका ध्यान करना है। और जब हम ज्ञान और ध्यान से भरपूर हो जाएंगे तो हमारा मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार हो जाएगा और हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। और जो परमेश्वर का दर्शन दीदार करने का सपना वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो आज शासन जी जो ये सत्संग का उपराला किया गया है, हमारे जो महात्मा जी हैं, जो हमारे पूजनीय महात्मा जो मेरे बगल में बैठे हैं, महात्मा गणेश जी शासन जी, इन्हीं की कृपा से आज हम सबको, आप सभी संत महापुरुषों का मातृ दर्शन करने का मौका मिला है। तो जिस भी संत महापुरुष का, महात्मा का इसमें योगदान, जिसका उनका नाम मुझे शासन जी सभी का याद नहीं है, महात्मा जी ने, गणेश जी ने आपको सबसे पहले वो नाम बताए कि जिन्होंने आज ये उपराला किया है, ये प्रबंध किया है। हमारे महात्मा जो जिनके घर रात ठहरे हुए थे, महात्मा नथनी जी, क्या नाम है, नथनी जी ना, हाँ, ये, और उनके साइड में शासन जी महात्मा जी बैठे हैं, सहदेव जी, और हमारे अभी महात्मा जी यहाँ पर बैठे हुए थे, अपने क्या नाम है, सुरेंद्र जी, सुभाष जी, रणजीत जी, और हमारे जो स्टेज का संचालन कर रहे हैं सुभाष जी, और शासन जी हमारे जो महात्मा जी गणेश जी की जो अर्धांगिनी है हमारी बहन जी देवी जी, और मिलन जी, जितने भी यहाँ पर संत महापुरुष आज दर्शन दीदार करने के लिए और देने के, दर्शन देने के लिए आए हैं, तो सबका निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, और मेरे जितने भी सहयोगी मेरे साथ है, शासन जी मेरे दाई साइड में बैठे हुए हमारे पूजनीय महात्मा हेमलाल जी जो कानपुर चल के मेरे साथ में आए हैं, और हमारे वकील साहब जो वीडियो बना रहे हैं, शासन जी अपने वकील साहब अतुल जी, और हमारे साइड में बैठे हुए शासन जी हमारे पूजनीय महात्मा नंद किशोर जी, जो जगह जगह पर जाकर निराकारी जागृति मिशन के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस सदगुरु के संदेश को जगह जगह जाकर पहुंचा रहे हैं संदेश को। तो निश्चय ही जो सदगुरु का काम करता है, सदगुरु उसके भी काम करता है। अब ये कहा गया है कि अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूँ। तो शास्त्र जी जितना भी हम कुर्बानी करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, सत्संग सेवा और सुमन करेंगे, संतों महापुरुषों की सेवा करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर की कृपा होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर कभी समय मिलेगा, सदगुरु का आदेश होगा, आप इस संतों महापुरुषों के दर्शन करेंगे। बोलने में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचन, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा। जो बोले किस बनिया परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बनिया सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बनिया
परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह प्रीतमनाथ जी महाराज की बोलो सर्व संत समाज की। आप सभी फिर एक बार निराकारी जागरण मिशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर समय मिलेगा फिर विचार करेंगे। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। माइक जो है बाबा जी के हाथों में ले जाना चाहेगा। बाबा जी की तरफ से सबके लिए आशीष वचन हम लोग श्रवण करेंगे और इस आशीष वचन को श्रवण करके अपने हृदय में ढालने का प्रयास करेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। और आगे आ जाए, ये खाली सी जगह नहीं चाहिए। अपने रचना को पवित्र करने के लिए सबने मेरे साथ मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये परमेश्वर की चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। आज गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। सदगुरु लक्ष्मण साहब के गरु चरण में शीश। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। शासन जी आज बड़े हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है कि आज हम ये यहाँ पर बिहार में तरवारा में ये परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जीवन में हमें कुछ भी मिल जाए उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है, अपनी एक अलग महिमा होती है। परंतु जब हमें जीवन में सदगुरु मिल जाता है, सतनाम मिल जाता है और सत्संग मिल जाता है, ये कहा कि ये हमारे अध्यात्म की ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी मतलब सत्संग,
सदगुरु और जो है सुमरन। जिसके जीवन में ये तीनों चीजें हैं तो उसका ये लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो आज हमें संत महापुरुषों का दर्शन भी हो रहा है, हमारे पास सतनाम भी है, ये ज्ञान भी है, ये सच्चा नाम भी है। और आज हम ये सत्संग में एक दूसरे के साथ अपने जो विचार हैं, जो अपने अनुभव हैं, वो साझे कर रहे हैं। तो आज हमने इसी बात पे विचार करना है कि ये जो अध्यात्म है ये वास्तव में क्या है। क्या अध्यात्म सिर्फ पूजा करने का नाम है? क्या अध्यात्म मात्र पाठ करने का नाम है? क्या अध्यात्म मात्र सत्संग में वचन सुनने और सुनाने का नाम है? क्या अध्यात्म और जितने भी हमारे बाल मुक्ति धार्मिक कर्मकांड है वो करने का नाम है? सो आज हमने यही विचार करना है और ये समझना है कि जितने भी हमारे बाहर मुक्ति धार्मिक नृत्य है, क्योंकि हमारी जो भारत की संस्कृति है इसमें सब चीजों को किया जाता है, पूजा पाठ जप तप संयम अनेकों साधनाएं, उनका अपना अपना अलग अलग महत्व है। और जहां तक भक्ति की बात है, परिपूर्ण भक्ति की बात है, वो हमारे जीवन में तभी होगी जब हमारे जीवन में कोई ऐसा समय का ऐसा रहबर आएगा, कोई ऐसा स्पिरिचुअल गाइड, कोई स्पिरिचुअल मास्टर आएगा जो परिपूर्ण ब्रह्म को जानता है, परिपूर्ण परमात्मा को जानता है। तो उसकी शरण में जाकर, ऐसे संत महापुरुष के शरण में जाकर हमारी जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई बुद्धि है, ये तब हमारी सुलझ सकती है। तो हमने ये इस बात को समझने हैं कि वास्तव में सत्य है क्या चीज है। जैसे हम कह देते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, तो सत्य का मतलब जो सत्य है, जो पहले भी सत्य था, जो अब भी सत्य है और जो आगे भी सत्य रहेगा। ऐसी सच्चाई के साथ में, ऐसी हस्ती के साथ में हमने संग करना है, दोस्ती करनी है, प्रेम करना है, प्यार करना है, प्रीति करनी है। अब सबसे पहले हमने यही जानना कि सत्य क्या है, जिसको हमारे गुरु ने रहपुर में कहा है कि आज सत्य, जुगात सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। कोई ऐसी हस्ती है, ऐसी एग्जिस्टेंस है, ऐसा है पना है जो हर जगह है, हर हाल में था, हर काल में था, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, पना है, इस पे सब है और जो सब में है। यही सत्यता की पहचान है। सत्यता और सत्य जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, वास्तव में सच्चाई का कोई नाम नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। और ये जो सत्यता है, ये जो परम चैतन्य हस्ती है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं और जिसको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए हम अनेकों तरह तरह के धार्मिक कृत्य करते हैं। सो दो बातें हमने अपने जीवन में समझनी है कि माया क्या है और मायापति कौन है, रचना क्या है और रचना करने वाला कौन है, कौन सी चीज का जन्म होता है, मरण होता है और किसका जन्म और मरण नहीं होता है, किसके ऊपर लिमिटेशंस है, सीमा है और कौन असीमित है, कौन हमें दृश्यमान हो रहा है और जो अदृश्य है। परंतु अदृश्य उसके लिए है जिसने देखा नहीं है, जिसने जाना नहीं है, जिसने पहचाना नहीं है। सो ये जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, साथ संगत जी, इसको भी कोई चलाने वाला है, इसका भी कोई ना कोई सोर्स है, कहीं ना कहीं से ये भी प्रकट होती है। ये जो दृष्टिमान, जो जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं,
ये जमीन और आसमान के बीच में जितने भी कायनात है, खिलकत है, क्रिएशन है, इसको भी किसी न किसी ने बनाया है। ये जो जीव जन्म लेता है, अपनी क्रीड़ा करता है और अंततः इस नश्वर शरीर को छोड़ता है, तो इसका भी कोई ना कोई सोर्स है जहां से ये आता है और जहां पर ये जाता है। हमें दृष्टि मांग रही है, तो इसको भी कोई देख रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम रही है, परंतु हमारी आंखों के अंदर भी बैठकर कोई देख रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो हमारे हाथों से कर रही है, हमारे पैरों को चला रही है, हमारे मन को मनन कर रही है, जिसकी कृपा से हमारी बुद्धि विचार कर रही है, जिसकी कृपा से हमारा चित्त चिंतन कर रहा है, जिसकी कृपा से हमारे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम कर रही है। कुल मिलाकर हमें ऐसा समझना है कि सारे इस यूनिवर्स को, इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई ना कोई हस्ती है। सवाल उठता है कि वो हस्ती कौन है? क्या वो यही हस्ती है जिसको हम मान रहे हैं? क्या वो यही हस्ती है जिसके बारे में हम कल्पनाएं कर रहे हैं? क्या वो यही भगवान है जो हमने खुद बनाया हुआ है? क्या यही वो भगवान है जो हम कल्पना करके उसी के आगे ही हम क्षमा याचना कर रहे हैं? सो ये एक सवाल है। सो अगर तो हम अपने बनाए हुए भगवान को ही सत्य मान रहे हैं, की गई कल्पनाओं को ही हम सत्य मान रहे हैं, अपने तौर तरीकों से हम परमेश्वर को रुझाना चाहते हैं, विश्व को सत्य मान रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी इंसान हैं उतने ही भगवान हैं, उतनी ही कल्पनाएं हैं। परंतु अब ये हम ये समझ लें कि वो एक भगवान कौन सा है, वो एक परमात्मा कौन सा है जिसकी महिमा सभी धर्मगुरु कर रहे हैं, जिसकी धर्म चर्चा जो है, ज्ञान चर्चा है, सारे हमारे वेद शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, अंजील, वेद, कथेन, जितने भी हमारे पुराण, महापुराण, उपनिषद कर रहे हैं, वो कौन सा परमात्मा है? जब यहां पर कोई देखने वाला भी नहीं था, न दिखने वाला था, जब यहां पर ना कोई गुरु था, ना कोई शिष्य था, जब यहां पर ना कोई रंग था, ना कोई रूप था, ना कोई आकार था, जब यहां पर कोई ना पेड़ था, ना पौधा था, ना पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं था, जब यहां पर ये पांचों तत्व भी नहीं थे, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भी नहीं था, जब यहाँ पर ना कोई पंथ था, ना कोई ग्रंथ था, ना कोई पढ़ने वाला था, ना कोई पढ़ाने वाला था, यानी कि ये सारी चीजें नहीं थी, तो तब भी यहाँ पर कोई ना कोई हस्ती जरूर थी। अगर ऐसा ना होता, ये विचार करने वाली बात है। अध्यात्म, ये गुरमत लाइन, ये कोई मानने का विषय नहीं है। अध्यात्म जानने का विषय है, अध्यात्म समझने का विषय है, अध्यात्म करने का विषय है, अध्यात्म अनुभव करने का विषय है। जो अगर हम इसके अलावा जो कुछ भी करते हैं शासन जी, हम इस अध्यात्म को, इस गुरमत लाइन को कभी भी नहीं समझ सके। सो जितने भी हमारे शब्द हैं जो लिखने में आते हैं, जो बोलने में आते हैं, जो पढ़ने में आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से उत्पन्न जरूर हुए हैं, इनका भी कोई सोर्स है। मैं बोल रहा हूं, ये जो आवाज है ये भी कहीं ना कहीं से आ रही है, इसका भी कोई सोर्स है। आप सुन रहे हैं, आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो इस बात को सुन रही है। तो ये कौन बोल रहा है, ये कौन सुन रहा है, ये कौन देख रहा है, इस सारे के सारे यूनिवर्स को एक बड़े ही सुचारू ढंग से ये है कौन है, ये कौन कर रहा है। और गुरुओं ने, हमारे रहबरों ने ऐसे कहा है कि बहुत नेड़े ना ही दूर आत्म रूप रहा भरपूर। ध्यान से सुनना है, बहुत नेड़े, बहुत
का मतलब कि परमात्मा और परमेश्वर का अंश रूपी आत्मा इतने नजदीक है, इतने नजदीक है, इतने नजदीक है कि कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, कोई ऐसे पैमाना नहीं है कि हम एक नाप कर बता दें कि ये इतनी दूर है। इतने नजदीक है कि हमारे श्वासों से भी नजदीक है। अगर हमारे अंदर आत्म तत्व है, अगर आप सबके अंदर चेतना है, तो तभी हम श्वास ले रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं, तभी सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे अंतर में आत्म सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है और परिपूर्ण रूप से कॉम्पिटेंट है। यही आत्मा की पहचान है। और ये आत्मा को, परमात्मा को हम सुपीरियर, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहते हैं कि आत्म की और परमात्मा की, हमने ऐसा समझना है कि आत्मा एक छोटी सी बूंद के रूप में है, एक छोटी सी बूंद को हम आत्मा कर, सूक्ष्म रूप को हम आत्मा कर रहे हैं और इसका रूप को हम परमात्मा कर रहे हैं। आत्मा सा शरीर है जो हमारे शरीर में है, जिसने सारे शरीर को धारण किया हुआ है। ये समझो कि एक छोटा सा अंश हमारे अंतर में आत्म तत्व काम कर रहा है। और इसी की कृपा से ये जो हमारे 5 के 5 तत्व जो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनसे हमारा ये पंच भौतिक शरीर बना है सासंग जी, ये सारा जो यूनिवर्स है, ये सारा ब्रह्मांड है। जो हमारे पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में है। और हमारे पिंड का और ब्रह्मांड का, साकार का और निराकार का, रचना का और रचना करने वाले का, माया का और मायापति का, दिखने वाले का और देखने वाले का, ये हमारा डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। निराकार है तो तभी साकार है, साकार है तो तभी निराकार बोल रहा है। ये निराकार पहले भी यहीं पर था, जहां से सुन रहे हैं सभी ने, ये परमात्मा, निराकार, ब्रह्म, जो कुछ भी हम कह रहे हैं इसको अपने अपने शब्दों में, तो ये हर जगह पहले भी था। लेकिन पहले सतगुरु की कृपा के बिना जब तक हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी सतगुरु जब तक नहीं आया था, हम सबका ही यही हाल था। तो हमने सतगुरु का बार बार धन्यवाद करना चाहिए, हमें शत शत नमन करना चाहिए कि सतगुरु ने हम सब के ऊपर एक ऐसी अहुत की कृपा की है कि जिसको, जिस सत्ता को, जिस परमात्मा को, जिस हस्ती को हम जगह जगह ढूंढ रहे थे और तरह तरह के धार्मिक कृत्य करके जिसको हम पाना चाहते थे, ये कहते थे कि हमने परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन सदगुरु ने जब ये तत्व दृष्टि दी, जब आपको ये ज्ञान चक्षु दिया, जब आपको ये आत्म दृष्टि दी, जब आपको ये तत्व ज्ञान दिया, तो जिसको सैकड़ों वर्ष तपस्या करके, तरह तरह के जप करके, तप करके, संयम करके, साधनाएं करके, जंगलों में तरह तरह के मंत्रों का जाप कर योग युक्तियों को प्राप्त करके, जिस हस्ती को हमारे ऋषि मुनि तपस्या नहीं जान सके, नहीं पहचान सके, ऐसी हस्ती को सदगुरु ने, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु ने, तत्वदर्शी सदगुरु ने एक पल भर में जना दिया। आप सब ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं, ब्रह्म के जानने वाले बैठे हैं कि सदगुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है। जो गुरु है, अनेकों गुरु पहले भी संसार में रहे, अब भी हैं, आगे भी होते रहेंगे, परंतु साधु जी एक गुरु हमें और धर्म कर्म करने की जो है प्रेरणा दे सकता है, परंतु हर एक गुरु हमें इस सत्यता के बारे में नहीं बता सकता है। इस सत्यता के बारे में, इस परम तत्व के बारे में, इस सत्पुरुष के बारे में, इस ब्रह्म के बारे में ऐसा सदगुरु हो, जो समय का हो, तत्वदर्शी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो अपने आप में ठहरा हुआ हो, जो अपने आप में स्थित प्रज्ञ हो, जिसने अपने आप को समझा हो, जाना हो, पहचाना हो, सिर्फ और सिर्फ ऐसी महान आत्मा, ऐसा सदगुरु ही हमें इस सत्यता से रूबरू करा जाते हैं। बस यही अध्यात्म में जानने वाली चीज है। अदरवाइज
जहां पर वास्तविकता होती है वहां पर झूठ भी होता है, जहां रियलिटी होती है वहां पर डुप्लीकेसी भी होती है। तो ये अनादिकाल से चली आई है ये बात। जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहां पर नेगेटिविटी भी होती है। नेगेटिविटी को आत्मसात कर लेते हैं अज्ञानतावश। जिनको ज्ञान हो जाता है वो इस पॉजिटिव जो आइडियोलॉजी है, जो सकारात्मक सोच है, इसको अपना लेते हैं। और सकारात्मक सोच को अपनाने वाले, सत्यता को जानने वाले अंततः परमेश्वर के साथ ये जो जय श्री प्रीतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये रोम रोम के अंदर रमा हुआ राम, ये कुल खंड ब्रह्मांडों का मालिक, अनेकों नियामतों का मालिक, सब कुछ देने में समर्थ, जैसा भी चाहे, जहां भी चाहे, जो भी चाहे, जितना भी चाहे, जिसको भी चाहे, जब भी चाहे, जिस भी समय चाहे, ये सब कुछ देने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं तो फिर हमें जगह जगह गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। हमने सदगुरु को याद करना है और सदगुरु हमें जरूर संभालेगा। हम जीव हैं, ये जो शिव है, ये जो महादेव है, ये देवों का देव है, ये जो महाकाल है जिसका कभी काल नहीं होता, इससे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, जमीन और आसमान के बीच में हर एक चीज का काल होता है। जिसका जन्म होता है, मरण होता है, जो आता है वो जाता है, और कुछ क्रीड़ा करके संसार के अंदर अंततः यहाँ से बाय बाय कर जाता है। और जब तक जीव इस शरीर में रहता है तो उसका जीवन हाय हाय से शुरू होता है और बाय बाय पे समाप्त हो जाता है। तो क्रीड़ा अनायास ही चलती रहती है और अनादिकाल से ऐसे चलती रहती है। सो जो जीव है ये जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी भूलें भी करता रहता है, क्योंकि जब तक ये जीव इस शरीर में रहेगा, किसी भी जोनी में रहेगा, ये कुछ ना कुछ जो है जाने अनजाने में कुछ ना कुछ त्रुटियां इसके अंदर जरूर होती रहेंगी। अगर जीव के अंदर त्रुटि ना होती, अगर कोई गलती ना करता, तो फिर परमात्मा को हम ये क्यों कहते कि मैं भूलनहार हूं और तू क्या है, बख्शनहार है। तो अगर ऐसा ना होता तो शास्त्र जी हम ये ना कहते कि प्रभु मैं भूलनहार हूं क्योंकि मैं जीव हूं और तू बख्शनहार है क्योंकि तू शिव है। मेरे ऊपर अनेकों लिमिटेशंस हैं, अनेकों सीमाएं हैं, इसीलिए मैं तेरे अधीन हूं। परंतु हे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे प्राकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तू असीम है, तू बेअंत है, अनंत है, तेरा कोई पारावार नहीं है। तू पूर्व से लेकर पश्चिम तक समाया हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक समाया हुआ है, और पाताल से लेकर आकाश तक समाया हुआ है। आकाश से भी परे बस तेरा ही सारा पसारा है। तो अब हम एक तो हम कह देते हैं कि परमात्मा हमारे साथ रहता है, हमने पढ़ा है, सुना है, जगह जगह हम सत्संग में सुनते हैं, भागवत कथाओं में सुनते हैं, जहां भी परमेश्वर की चर्चा होती है कि भगवान कण कण में व्यापक है, हमारा अपना स्वरूप है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण के अंदर रमा हुआ है, कण कण के अंदर व्यापक है। ये हम सुन लेते हैं और सिर्फ इस चीज को सुनकर वैसा ही मान लेते हैं। परंतु शास्त्र जी आज आपने यहाँ से ये जो निराकारी जागृति मिशन का बैनर आप ऊपर पढ़ रहे हो, इसके अंदर एक स्पष्ट से आप चीज पढ़ रहे होंगे कि परमात्मा के पल भर में खुली आंखों से दर्शन। क्या ऐसा हो सकता है? ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है हमें, क्योंकि ज्यादातर आज तक हम यही सुनते आए कि परमात्मा तो एक अदृश्य सत्ता है, देखा नहीं जा सकता। परमात्मा सब जगह है, अगर सब जगह है तो फिर यहां भी होगा, और अगर सब जगह है, यहां है, तो फिर हम ढूंढ किसको रहे हैं? देखो ये सवाल है, अपने आप से हमने सवाल करना है। पहले अपने आप में स्पष्टवादी बनना है, अपने आप में हमने इस रहस्य को समझना है, तभी जाकर साथ संगति हम
किसी दूसरे के साथ इस बात को साझा कर सकेंगे। जिन्हें जाने हो तिन दियो जनाई, जिन्हें तुम ही जाना तुम ही हो जाई। जो परमात्मा को जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है, जिसने जीते जी एक रूप हुआ है वही हमें जीते जी एक रूप कर सकता है। तो इसलिए किसी की कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करो। आज यहां से यही बात सीख कर जानी है कि किसी की बातों पर विश्वास ना करो, लिखी पड़ी बातों पर विश्वास ना करो। और किसी ने आपको अगर कह भी दिया है, जब तक वो बात आपके जीवन में पूरी नहीं उतरती है तो कभी भी विश्वास ना करो। दूसरी बात, हमको नहीं पसंद आता।